वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ बेस्ट इंग्लिश क्लासेस, जहां प्रतीक सर ने स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर और कंपटीशन एग्ज़ाम्स की ग्रामर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हैं। इस वीडियो का पूरा फ़ायदा लेने के लिए ईयरफोन्स का यूज़ ज़रूर करें और फुल स्क्रीन कर HD क्वालिटी में शुरू से अंत तक पूरा देखें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो पॉज कर पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं द फ्ली, जिसे मेटाफिज़िकल पोएट जॉन डन ने लिखा है। ये पोयम इरोटिक मेटाफिज़िकल पोयम है। दोस्तों, फ्ली का अर्थ होता है पिस्सू, यानी खून चूसने वाला एक कीड़ा, और यहाँ पे इसे एक कंसीट की तरह यूज़ में लिया है, CONCEIT। कंसीट का अर्थ होता है कि बिल्कुल एक अलग ही तरीके से उसका अर्थ निकालना। आइए अब लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस। इस फ्ली को, इस कीड़े को नोटिस करो और इस बात को भी नोटिस करो, हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनीस्ट मी इज़, कि कितनी छोटी चीज़ मैंने तुमसे मांगी है। जितना छोटा ये कीड़ा है उतनी ही छोटी चीज़ मैंने तुमसे मांगी है। इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी। इसने पहले मुझे चूसा, मेरा खून पिया, एंड नाउ सक्स दी, और अब ये तुम्हारा खून पीता है। एंड इन दिस फ्ली अवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी। और पहले इसने मेरा खून चूसा, फिर तुम्हारा खून चूसा, तो अब इस फ्ली के अंदर हम दोनों के खून मिल गए हैं। मिंगल मतलब मिल गए हैं। अभी तक समझ में आया आपको कि इस छोटे से फ्ली को देखो और देखो मैंने तुमसे कितनी छोटी सी चीज़ मांगी, पर तुमने मुझे डिनाई कर दिया, मना कर दिया। अब इसने पहले मेरा खून पिया, फिर तुम्हारा खून पिया, और अब इसमें दोनों का खून मिक्स हो गया। Thou knowest that this cannot be said, a sin, nor shame, nor loss of maidenhead. ये तुम भी जानती हो कि ऐसा होने से ना तो ये कोई पाप है, ना ये कोई शर्म है, ना ही इससे मेडन हेड का लॉस हुआ है, यानी कि हम पॉल्यूट हुए हैं। Yet this enjoys before it woo, and pampered swells with one blood made of two. And this, alas, is more than we would do. और इस फ्ली ने इन्जॉय किया है वू करने से पहले। WOO वू का मतलब होता है प्रपोज करना, कि इस फ्ली ने तो बिना तुम्हें प्रपोज किए ही तुम्हें इन्जॉय कर लिया, तुम्हारा खून चूस लिया, और ये पैम्पर हुआ है, ये फूल गया है, स्वेल हुआ है, क्योंकि इसके पास एक ब्लड है जो उसमें हम दोनों का ब्लड है। और अलास यानी उफ, हाय, ये तो मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा तो हम कुछ करेंगे भी नहीं। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जॉन डन अपनी बिलव्ड से इंटरकोर्स करने के लिए कह रहे हैं, सेक्स करने के लिए कह रहे हैं। तो अब जब उनकी बिलव्ड उस फ्ली को मारने जा रही थी तो उन्होंने कहा, ओ स्टे, अरे रुको, 3 lives in 1 flea spare, कि इस फ्ली में 3 जाने हैं। वेयर वी ऑलमोस्ट ने मोर देन मैरिड आर, जहाँ हम मैरिड लोगों से भी ज़्यादा मिले हुए हैं, यानी हमारे खून तक वहाँ अंदर मिले हुए हैं। दिस फ्ली इज़ यू एंड आई, इस फ्ली में तुम और मैं हैं। एंड दिस अवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़, और ये फ्ली हमारा शादी का बिस्तर है, हमारा शादी का मंदिर है। दो पेरेंट्स ग्रज एंड यू वी आर मेट and cloistered in these living walls of jet. दो पेरेंट्स ग्रज, हालांकि हमारे पेरेंट्स नफ़रत करते हैं हमारे रोमांस से, एंड यू वी आर मेट, फिर भी तुम और हम अब मिल गए हैं, एंड क्लॉइस्टर्ड, और अंदर हैं, इन लिविंग वॉल्स ऑफ जेट के, इन जीती जागती दीवारों के बीच में अब हम तुम अकेले हैं। दो यूज मेक यू एप्ट टू किल मी, let not to that self-murder added be, and sacrilege 3 sins in killing 3. तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि तुम अगर इसे मारोगी तो तुम एप्ट हो जाओगी, यानी कुशल हो जाओगी मुझे मारने में, यानी एक प्रकार से तुम एक मर्डरर हो जाओगी, और तुम सेल्फ मर्डर भी कर रही हो, खुद को भी मार रही हो, और सैक्रिलेज भी हो रहा है। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी पवित्र स्थान की पवित्रता को ख़राब करना, जैसे किसी मंदिर के अंदर घुसकर कुछ उसको तोड़ फोड़ करना, वो सब सैक्रिलेज होता है। तो इसने पहले कहा था फ्ली जो है वो हमारा मैरिज टेम्पल है,
तो तुम ये 3-3 पाप कर लोगी, 3-3 सिंस हो जाएंगे। क्रूवल एंड सडन, तुम निर्दयी हो और तुमने अचानक ही क्या किया, तुमने उसे मार दिया। अब तुम्हारे नेल्स पर्पल हो गए हैं उस मासूम के खून से। Cruel and sudden hast thou since purpled thy nail in blood of innocence. Wherein could this flea guilty be, except in that drop which it sucked from thee? तो जॉन डन कह रहे हैं अपनी बिलव्ड से कि आखिर उस मासूम की गलती ही क्या थी, क्या गिल्टी था उसका, उसने सिर्फ एक बूंद ही तो तुमसे सक की थी। Yet thou triumphest and sayest that thou findest not thyself, nor me the weaker now. Yet thou triumphest, तो अब तुम विजेता हो। Sayest that thou findest not thyself, तुम अब उसमें खुद को नहीं पाओगी, न मुझे कमज़ोर पाओगी। उसे मारकर तुम्हें क्या मिला? 'Tis true, then learn how false fears be. Just so much honor, when thou yieldest to me, will waste as this flea's death took life from thee. ये सच है तो जान लो कितने झूठे हैं डर। तो ये डर भी निकाल दो कि मेरे साथ सोकर कुछ तुम्हारा खो जाएगा, उसमें भी ऑनर है। तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कुछ वेस्ट नहीं होगा, तुम्हें उतना ही दुख होगा जितना इस फ्लीज़ की डेथ से हो रहा है, उसकी ज़िंदगी लेने से हो रहा है। 16th सेंचुरी में इसी टाइप की पोएम्स लिखी जाती थी। ऐसी लव पोएम्स में बहुत क्लेवरनेस दिखाई जाती है। इसी के साथ ये पोएम यहाँ फिनिश हो गई है। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और कौन सी पोएम्स और नॉवेल्स का डिस्क्रिप्शन आप चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द बनाऊं वो भी मुझे बताएं। जल्दी ही फिर मिलेंगे।